नमस्कार। मैं आज बात करूंगा लोकप्रिय समाज सेवी मनोज सागर जैन जी से। सागर जी नमस्कार। नमस्कार। सागर जी, आज जो देश में जो हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में बहुत तेजी से आती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? नशे में पीड़ित मतलब आते जा रहे हैं, युवा अवस्था आती जा रही है। इस पे मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि सारे ड्रग्स माफिया कैश अगर आप बंद कर दिया जाए तो ड्रग्स लेना बंद हो जाएगा। जो युवा पीढ़ी हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो ड्रग्स माफिया हैं, जो आपका स्मगलर हैं, गैंगस्टर हैं, क्या वो ऑनलाइन पेमेंट लेंगे? नहीं लेंगे। अपना रिकॉर्ड देंगे कि मैं गैंगस्टर हूं, मैं माफिया हूं, मैं ड्रग्स माफिया हूं? नहीं लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। उनको सबको कैश की जरूरत होती है। ये जितना भी हमारा ड्रग्स का व्यापार होता है, नार्को के अंदर जो भी मतलब अपना कोकीन है, गांजा है, अफीम है, शराब है, शराब मतलब ब्लैक होती है, ये कच्ची शराब, मतलब बहुत सारी चीजें, नशे की गोलियां, ड्रगिस्ट। तो अगर आप ये सारा का सारा नंबर एक के लिए आपको सारा कैश बंद कर दो तो ड्रग्स माफिया लोग बंद हो जाएंगे। उससे क्या है, और ये बैगर्स बंद होंगे तो बैगर्स के भेष में लाल बत्तियों पे कई मतलब ड्रग्स माफिया घूम रहे होते हैं, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर ये चीज बंद हो जाए, कैश का लेन देन बंद हो जाए, तो ड्रग्स माफिया बंद हो जाएगा। उससे हमारे देश में क्राइम करप्शन रुकेगा और जो युवा अवस्था है वो ड्रग्स लेना बंद कर देगी। और ये युवाओं को अगर उनको काम दिया जाए, काम में बिजी कर दिया जाए, तो शायद इससे नशा मुक्ति कम होगा क्या? नशा बिल्कुल, बेरोजगार को अगर काम दे दिया जाए तो नशा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका माइंड सिर्फ काम में रहेगा। काम में रहेगा तो उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, और नहीं भटकेगा तो वो नशा नहीं ले पाएगा। उसीलिए हमारे को जितने युवा है उनको काम देना जरूरी है, और काम देना भी चाहिए। बहुत सारे काम है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार हमारे देश का पैसा विदेश जाता है, जिन लोगों को गैम्बलिंग करनी होती है, वो गैम्बलिंग करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। फिर भी उससे क्या हो रहा है, हमारे देश की सारी संपत्ति विदेशों में जा रही है। लेकिन अगर आप जुए को, गैम्बलिंग को यहां ला दो तो देश की संपत्ति देश में रहेगी। आपको लगता है कि हमारे देश के युवा इनोसेंट हैं? सब देशों में, विदेशों में 18 साल से ऊपर गैम्बलिंग चल रही है। हमारे देश में 25 से प्लस कर दो कि 25 साल से ऊपर बंदे गैम्बलिंग करें। एटलीस्ट कम से कम हमारे देश के लोग विदेश जाके जुआ तो नहीं खेलेंगे। कसिनो है, बैटिंग है, बहुत सारी ऐप हिंदुस्तान में, बहुत सारी हजारों लाखों ऐप्स आ चुकी हैं जो गैम्बलिंग करवा रही हैं। वो कहां से आई है? विदेशों से आई है। और वो विदेश यहां खेलते हैं, सारा हमारे देश का पैसा विदेश जा रहा है। दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सब जगह जा रहा है। हमारे प्रशासन को, हमारे देश को ये चीज सोचना चाहिए कि हमारे देश की युवा को अगर हम काम डालते हैं, कसिनो यहां खोल देते हैं, गैम्बलिंग यहां ले आते हैं, तो कितने लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा, देश का रेवेन्यू आएगा, देश में रेवेन्यू आएगा, देश में इनकम होगी, तो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। अभी सर हम बात कर रहे थे, जैसे आपने पैसे जो कैश है वो बंद होना चाहिए, तो ये ऑनलाइन अभी सिस्टम तो चालू हुआ है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, इसको बहुत आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना यह है 40-50 तरह की कंपनियां अभी इंडिया के अंदर है, लेकिन लोगों को अभी अवेयरनेस सिर्फ 3-4-5 कंपनियों की है। जैसे अपना पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भीम ऐप वगैरह हो गया, अमेजोन हो गया। लेकिन 40-50 कंपनियां हैं जो मतलब गेट पे है, पेमेंट की गेट पे है, जो इस तरह की ट्रांजेक्शन करवा रही है। तो उनको कैच करो, उनको काम बढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, ऑनलाइन पेमेंट से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म होगी, और उससे आपका करप्शन खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, देश की तरक्की होगी। जीएसटी आएगा, मतलब कोई बंदा काम करता है, व्यापार करता है, नंबर 1 में जब कैश बंद हो जाएगा तो जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा तो रेवेन्यू आएगा, देश को रेवेन्यू आएगा तो देश की ग्रोथ होगी, देश को तरक्की मिलेगी। सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।